जो रिश्तेदार या मित्रगण हैं, उनका मानसिक व बौद्धिक स्तर वही है जो तुम्हारा है। इसलिए जब समान स्तर से बात आती है तो उस बात को तुम आसानी से ग्रहण कर धारण कर पाते हो। पर जब तुम सत्संग में जाते हो, किसी महापुरुष के चरणों में बैठकर उनके वचन सुनते हो, तो उनके उपदेश उच्च स्तर से आते हैं, उस स्तर से जहां तक तुम्हारा मन और बुद्धि नहीं पहुंची है। इसलिए उस स्तर की बात को समझने के लिए, उसे धारण करने के लिए तुम्हें अपने स्तर को ऊंचा उठाना होगा। निःसंदेह अपने स्तर को उठाना इतना आसान कार्य नहीं है। तुम जानते ही हो कि किसी पर्वत की चोटी पर चढ़ना बेहद मुश्किल होता है। इसलिए ही उन विचारों को धारण करने में तुम्हें कठिनाई होती है। परंतु यह असंभव कार्य भी नहीं है। बस प्रयास ज्यादा चाहिए। पर कल्याण इसी प्रयास में निहित है। साधक ने फिर जिज्ञासा रखी, गुरुदेव, कई बार अध्यात्म का मार्ग बहुत नीरस लगता है और संसार में सरसता दिखाई देती है, तो ऐसे में क्या करें? महर्षि अरविंद बोले, मान लीजिए एक शोध का कार्य है। उस गहन शोध में एक वैज्ञानिक को रस आता है। वह उसमें इतना डूब जाता है कि उसे भूख प्यास की भी होश नहीं रहती। उसके आसपास क्या घट रहा है, इसका भी भान नहीं रहता। वहीं एक नया छात्र यदि उन शोध पृष्ठों का अध्ययन करने लगे या प्रयोगशाला में उस शोधकर्ता के साथ खड़ा हो जाए, तो उसे कुछ ही मिनटों के बाद बेचैनी और घबराहट महसूस होने लगेगी। कारण? उसका बौद्धिक स्तर उतना नहीं है जिस स्तर पर पहुंचकर शोध से रस मिलता है। पर यदि वह छात्र उस कार्य को नीरस और उबाऊ कहकर छोड़ देता है, तो वह एक साधारण इंसान ही रह जाता है, कभी वैज्ञानिक नहीं बन पाता। इसके विपरीत यदि वह शोध कार्य में लगातार लगा रहता है, तो एक दिन उसके स्तर में वृद्धि हो जाती है और उसे उस शोध में आनंद आने लगता है। अंततः एक दिन शोध को पूरा करके वह इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ जाता है। ठीक ऐसे ही अध्यात्म मार्ग पर चलते हुए यदि हमें रस नहीं आ रहा, तो इसका मतलब यह नहीं है कि मार्ग नीरस है। इसका अर्थ यह है कि अभी हमने उस स्तर को नहीं पाया जिस पर पहुंचकर रस को ग्रहण किया जाता है। क्योंकि इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि अध्यात्म का मार्ग अत्यंत सरस है। हमारे ऋषिमुनियों ने, तत्ववेताओं ने ग्रंथों में ऐसी अनेक वाणियां दर्ज की हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि ज्ञान का मार्ग परम सुंदर और आनंदकंद है। दरअसल अध्यात्म का मार्ग सर्वोत्तम शोध का मार्ग है। ब्रह्मज्ञानी संत परम वैज्ञानिक होते हैं। उन्होंने ईश्वरीय शोध से उस अमृत रस को चखा होता है। परंतु जिस स्तर पर इसकी प्राप्ति होती है, उस तक पहुंचना साधारण मनुष्यों के लिए सहज और सरल नहीं है। इसलिए आरंभ में आपको यह पथ उबाऊ और नीरस लग सकता है। पर ऐसे में आप यदि इस पथ को छोड़कर चले जाएंगे, संसार के आकर्षणों में उलझ जाएंगे और अन्य माध्यमों में रस को खोजना शुरू कर देंगे, तो क्या होगा? आप भी एक साधारण मनुष्य की तरह जीवन जीकर भी क्या बल्कि व्यर्थ करके चले जाएंगे। यदि आपको इस जीवन की पूर्णता को पाना है, तो आपको भी एक पुरुषार्थी वैज्ञानिक की भांति प्रयासरत रहना होगा। जब आप डटे रहेंगे, तो एक दिन उस उच्च स्तर को पा ही लेंगे जिस पर पहुंचकर आपको यह मार्ग रसपूर्ण लगेगा। आप आनंद सागर में गोता लगा पाएंगे।